नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं पनामा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के क्वार्टर 1 के रिजल्ट की। यहाँ रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। तो चलिए देखते हैं इसके नंबर्स कैसे रहे। इस बार हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू की, एक्सपेंस की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईपीएस, ये सारा फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं ऑन द चार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे भाई टेक्निकल एनालिसिस की, तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे अगेन ऑन द चार्ट। एंड उसके बाद बात करेंगे हम इसके पर्टिकुलर शेयर प्राइस की, या ट्रेंड में चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या बन रहा है, कोई पर्टिकुलर ऐसा सच पैटर्न बन रहा है जो कि इसे अप ट्रेंड में ले आ सकते हैं, डाउन ट्रेंड में ले आ सकते हैं। सो ये दो चीज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और भाई जितने भी नए लोग हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी न्यूज होती है, लेटेस्ट न्यूज, वो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे और बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करता हूँ तो भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा इसका 1735 करोड़ रुपए। और अगर मैं कंपेयर करता हूँ पिछले साल से, तो ये था 690 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब अगर ईयर और ईयर की बात करता तो भाई कम से कम 150% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बता रहा है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टर की, तो क्वार्टर में था 822 करोड़ रुपए, जो कि जून क्वार्टर से बढ़कर 1735 करोड़ रुपए हो गया। यानी अगर मैं क्वार्टर की बात करता हूँ भाई रफली डबल हो चुकी है, डबल, लिटरली डबल हो चुकी है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1740 करोड़, जबकि पिछले बार ये था 690 करोड़ रुपए। भाई काफी ज्यादा जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है इसमें हमें। तो अब हम बात करते हैं भाई इसके प्रॉफिट की, क्या प्रॉफिट में भी इतनी जंप देखने को मिल रही है क्या। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 380 करोड़ रुपए, पिछले बार था 52 करोड़ रुपए। यानी अगर मैं बात करूं तो भाई पीवीटी में अप्रोक्सीमेटली 628% की ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रही है, जो कि भाई नेट प्रॉफिट को काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 308 करोड़ रुपए, पिछले बार था 42 करोड़ रुपए, मतलब 625 करोड़ रुपए की ग्रोथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रही है। सिक्वेंशियली कंपनी के भाई इंप्रूवमेंट देखें तो भाई काफी ज्यादा ही देखने को मिल रही है। भाई अब क्या बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक की, क्योंकि ऑलरेडी 4x से ज्यादा ग्रोथ दिखा चुका है हर बार। एक्सपेंस की बात करते हैं वो भी शार्पली इंक्रीज हुए हैं, जो कि बात करते हैं 1350 करोड़ रुपए के आसपास कंपेयर टू 640 करोड़ रुपए के आसपास। यानी एक्सपेंस भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं। पर अगर मैं मेजर बात करूं तो भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इन्हें सबसे ज्यादा पैसे करें, जो कि 1000 करोड़ रुपए के आसपास कंपेयर टू 552 करोड़ लास्ट ईयर। तो मान लो कि भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इन्हें डबल कर दिया अपने पर्टिकुलर एक्सपेंस को। एंड अगर हम बात करें तो भाई ईपीएस की, ईपीएस भी काफी शानदार रहा, जो कि था 50 रुपए के आसपास, पिछले साल तक 7 रुपए के आसपास, मतलब अप्रोक्सीमेटली 625% का जंप देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डर्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि भाई कोई भी कंपनी अगर 4x का ग्रोथ दिखाएगी तो काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है उसको। ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो हर चीज में ये पॉजिटिव देखने को मिल रहा है अभी तक के लिए। तो ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलते हैं हम स्क्रीन पर और करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। भाई अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात करता हूँ तो इसका और ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ, जो कि 602 रुपए के आसपास है। अगर मैं बॉटम की बात करता हूँ तो इसका बॉटम अभी तक हम देख सकते हैं, जो कि रिसेंट बॉटम था, जो कि था 227 रुपए के आसपास। अगर मैं बात करूँ तो भाई अप्रैल से लेके अभी तक, जो कि 3-4 महीने के आसपास हुआ है, उसमें 4 महीने के आसपास में ये पर्टिकुलर स्टॉक 150% के आसपास ऑलरेडी अपनी तेजी दिखा चुका है। एंड अगर मैं बात करूँ तो भाई ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, जो कि काफी अच्छी तरह से हमें फॉलो करती हुई देखने को मिल रही थी, जो कि था भाई 5 मई के आसपास से अभी तक के लिए। एंड आज ही उसने ऑल टाइम हाई अपना लगाया हुआ है, जो कि 602 रुपए के आसपास। अगर मैं बात करूँ तो टॉप से अगेन ये 10% अप था। एंड अगर मैं इंट्राडे में वापस बात करूँ तो भाई इंट्राडे में अगेन ये शॉर्ट होकर 20% माइनस में अभी क्लोज हुआ है। तो भाई इसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 4 महीने से ऑलरेडी 150% की तेजी दिखा चुका है। तो हो सकता है कि भाई जितने लोगों ने नीचे खरीदा वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर चुके होंगे यहाँ पे। हो सकता है कि भाई यहाँ पे थोड़े दिन आप कंसोलिडेट करें एंड अगेन हमें फिर से अप ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक में। तो अगर हम बात करें तो भाई एक बेस की, तो अगर मैं बेस बोलूँ तो भाई 410 के आसपास एक पर्टिकुलर बेस है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हो सकता है कंसोलिडेशन फेज में चले जाए और फिर से अगेन अप ट्रेंड में ब्रेक करना चालू कर दे। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, अगर ये किसी भी केस में 400 के आसपास ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो हमें अगेन फिर से 250-230 के आसपास की रेंज देखने को मिल सकती है। पर अगर मैं बात करूँ तो भाई इस हिसाब से फंडामेंटल इसका पर्टिकुलर हमें देखने को मिला है, उस हिसाब से स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। और अगर जितनी भी चीज हमने बात करी है सारी चीजें एजुकेशन पर्पज के लिए थी, इसमें हमारा कोई भी रिलेशन नहीं था भाई, रिकमेंडेशन नहीं था बाय और सेल करने का। एंड जितने भी लोगों को कुछ कंफ्यूजन है या कुछ भी चीजें यहाँ पर्टिकुलर स्टॉक पर डिस्कशन करना है, किसी ने खरीदा हुआ है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, तो उसमें हमें फिर से डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।